बापोली में मेरे को बिठाया गया था। बापोली की गद्दी मेरे को दी गई थी लगभग 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले, और 10 महीने हो गई ये झगड़ा हो रहा। झगड़ा तो इसलिए हो रहा क्योंकि मैं 10 महीने से अपने घर बैठी थी, यानी कि कोई बधाई सदाई कुछ भी नहीं छेड़ रही थी। मतलब 1 साल आपने मांगा खाया है। हाँ जी, 1 साल मैंने मांगा खाया, 9-10 महीने मैंने मांगा खाया, और जी 9 लाख रुपए मैं अपने गुरु को दे चुकी हूँ। मेरे से कैश लिया गया, ठीक है, मेरे से नहीं दिया गया, तो फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरे डेरे से मेरे को चलेगा, मैं दे दूंगी कमा के जो आपका बनेगा। और मैं कहा 1 लाख रुपया बहुत महीना ज़्यादा है, मैं 1 लाख रुपया नहीं दे सकती, तो मेरा थोड़ा महीना जायज़ करा जाए, 20,000 ले लो गुरु, 30,000 ले लो, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं इस वक्त AK7 न्यूज। फिलहाल देखिएगा, मैं पानीपत की एक मशहूर किन्नर की मैं बात करूं, ममता किन्नर के पास मौजूद हूं। लेकिन देखा जाए तो किन्नरों के अंदर एक काफी बड़ा विवाद यहां पर देखने को मिल रहा है। पानीपत के अंदर एक किन्नर दूसरे किन्नर पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ ममता किन्नर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो मामला है वो पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय हिंद जय भारत। मैं बोली ममता किन्नर, पानीपत डाढोले वाली जी। अच्छा, सवाल पहला यही है कि विवाद है जो वो क्या है? बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि क्या विवाद चल रहा है। बस यही विवाद है जी। मुझे मांगने खाने नहीं दिया जा रहा, मेरे को 10 महीने से घर में बिठा रखा है, और कहते हैं तू टूल टैक्स मांग ले, बस स्टैंड मांग ले, लाल बत्तियाँ मांग ले, कुछ भी कर ले, पर तू हमारे एरिया में नज़र नहीं आएगी। ये बात है। ऐसा क्यों, मतलब हमारे एरिया में नजर नहीं आएगी, ऐसा क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्यों बोला आप? ये बोल रहे हैं जी बधाई हम मांगेंगे, तुम कहीं भी जाओ या आप शहर छोड़ के चले जाओ, बाहर किन्नरों में चली जाओ, बाहर बहुत सारे किन्नर है, कहीं भी जाके कमा के खा ले, पर यहाँ हमारे एरिया में नज़र नहीं आएगी। मतलब आप पिछले 10 महीने से है ये जी? हाँ जी, 10 महीने से मैं अपने घर बैठी हूँ। पहले जब मेरी गुरु ने मुझे बिठाया था, अपनी गुरु की सहमति से मैं बैठी थी, तो मैं एकता बिहार कॉलोनी में बैठी थी किराए पे। इन्होंने ज़बरदस्ती मेरा वो किराए का मकान भी खाली करवाया दिन के दिन। वहाँ 50 किन्नरों ने आके मेरे साथ झगड़ा भी करा, मारा पीटी भी करी, गाली गलौज भी करी, सब कुछ कर दिया। तो मैं खाली करके चल कोई बात नहीं, शांत होकर अपने घर में बैठ गई। मैं कहा चल कोई बात नहीं, मेरी गुरु गुस्सा है, चल कोई बात नहीं, अब नहीं महीना 10 दिन मैं फ़ोन तो इनके पास करती रही, बात करती रही। मैं कहा गुरु मेरे से कोई गलती होगी तो मैं कोई बात नहीं, 2 पैसे का मारे में दंड होता है, मैं दंड दे दूंगी, ये कर दूंगी, कोई बात नहीं। मुझे अपनी जान का भी खतरा है, अपने परिवार का भी खतरा है। जान का खतरा है? हाँ जी। ऐसा क्यों? जी, मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो मेरे पीछे गुंडे बदमाश लगाते हैं, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है इनकी। गुंडे बदमाश लगाते हैं? हाँ जी। क्यों, मतलब क्यों लगाते हैं? जब आपको चेला बनाया था, जब मेरे को चेला बनाया था तब तो मैं किन्नर थी, अब मैं लड़का हूँ। अब आरोप है कि आप लड़का? हाँ जी। अच्छा, देखा जाए तो देखिए, जैसे आप किन्नर समाज के अंदर गए, आपने गुरु धारण किया, हाँ जी। तो कितने साल से जो है आप किन्नर समाज के साथ जुड़े हुए हैं ये कि मैं तो जो मांगने खाने लगे हैं? हाँ ये जी। कितना समय चला आपके बीच? मांगने खाने तो जी मैं किन्नरों में तो मैं तो चली गई थी, 14-15 साल की चली गई थी। 14-15 साल की जाने के बाद 2 साल से ही ये पंगा है हुआ मेरे साथ। मेरे गुरु ने जब मेरे 2 साल से मेरे को चेला करके बापोली में मेरे को बिठाया गया था, बापोली की गद्दी मेरे को दी गई थी लगभग 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले, और 10 महीने हो गई ये झगड़ा हो रहा। झगड़ा तो इसलिए हो रहा क्योंकि मैं 10 महीने से अपने घर बैठी थी, यानी कि कोई बधाई सदाई कुछ भी नहीं छेड़ रही थी। मतलब 1 साल आपने मांगा खाया है? हाँ जी, 1 साल मैंने मांगा खाया, 9-10 महीने मैंने मांगा खाया, और जी 9 लाख रुपए मैं अपने गुरु को दे चुकी हूँ। मेरे से कैश लिया गया, ठीक है, मेरे से नहीं दिया गया, तो फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरे डेरे से मेरे को बाहर कर दिया गया। और ये भी दबाव था मेरे ऊपर, अगर बेटा मुस्लिम बनेगी तो रहेगी, और नहीं तो हम नहीं रखेंगे, कहीं जहाँ तेरा जी करे वहाँ जा। अच्छा, एक सवाल यही उठता है कि जैसे आपने बता रहे हो कि 1 साल के आसपास आपने खाया, मांगा खाया, हाँ जी। तो उसी बीच कुछ विवाद नहीं हुआ? उस बीच नहीं आपको बोला गया कि आपने नहीं मांगना, आपने नहीं खाना, कुछ ऐसा, कुछ रोला झगड़ा, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बीच में। 10-11 महीने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई कहा, सब सही चलता रहा? बिल्कुल सही चलता रहा। बस तो मैं उसके बाद ऐसा क्या हुआ फिर जो आपके साथ आप बता रहे हैं कि 1 लाख रुपया मेरे से महीने में दिया नहीं गया। जब ये पंगा शुरू करा मेरे गुरु ने मेरे साथ, गाजियाबाद गई थी मैं। गाजियाबाद जाने के बाद, हमारा गाजियाबाद में सम्मेलन था, गाजियाबाद से आने के बाद मेरे साथ ये होया, कया सोनी लड़ाई दंगे शुरू कर दिए मेरे गुरु ने मेरे साथ। तो मैं अपने घर बैठ गई कि मैं घर में कब तक बैठूंगी।
तो आप बता रहे हैं कि आपने पैसे दिए उनको, आपका तय हुआ होगा गुरुजी के साथ या जिसके भी साथ कि आप उनको पैसे देंगे। 1 लाख रुपया महीना बता रहे हैं। हाँ जी, 1 लाख रुपया महीना लेते थे। कितने महीने दिए फिर आपने? मैंने 9 महीने दिए। 9 महीने दिए। हाँ जी। कैसे, कैश में दिए या कैश फिर में दिए जी मेरे से, हम्म, कैश में लिए उन्होंने मेरे से, मैंने कैश में दिए हैं। कोई ऐसा सबूत है कोई जिसमें नहीं, मेरे आपने? पास कोई सबूत नहीं है। हमारे डेरे के अंदर फ़ोन भी हमारे साइलेंट हो जाते थे, वहाँ वीडियो थोड़ा बना कर देती थी मैं। ये मेरे गुरु थे, दाद गुरु थे, उनके बोलने के हमारे को इतना बोलना अलाउड भी नहीं था डेरे में। जैसे हमारे में गुरुओं की इज्जत होती है, तो हम अपने गुरु के, दाद गुरु के आगे बाहर के मेहमान कोई आते हैं इतना नहीं बोल सकते हम। उनका मान सम्मान, उनका इज्जत करना हमारे गुरु में ही, गुरु है तो सब कुछ है, नहीं गुरु है तो कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं वो तो हमारी चेला ही नहीं है। अब ये अब चेला मानने से मना कर दिया? वो हमारे मेरे को चेला ही मानने से मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब जब 1 साल के आसपास आपने मांगा खाया, हाँ आप बता रहे हैं आपको गांव दिए गए थे, कितने गांव थे? 22? 22 गाँव थे जी। हाँ, तो उस वक्त भी आपको कुछ आपत्ति नहीं हुई, तो अब क्यों मतलब चेला भी मानने से इनकार कर? बस मेरे से 1 लाख रुपया महीना नहीं दिया गया, 1 लाख रुपया महीना ज़्यादा था। तो आप कितना मतलब मैक्सिमम उनसे बात हुई होगी कि मैं इतना दे सकती हूँ? बस मैंने ये कहा था, मैं कहा गुरु मेरा महीना जायज कर लो। जब उन्हें लड़ाई दंगे शुरू करे तो मैं कहा गुरु मैं मांगूंगी। तो गुरु मैं कहा 1 लाख रुपया मैं कमा के 1 महीने में नहीं दे सकती, रोज किसी के शादी नहीं होती, रोज किसी का जी बच्चे नहीं होते, और ना जी किसी के घर जाके बदतमीजी कर सकते। आप नहीं मेरे को इतना दे, इतना दे, इतना दे, इतना दे, ऐसा भी नहीं करा जाता किसी के घर। देखो मान सम्मान से सभी अपना मान रखते हैं, सब इज्जत करते हैं, सभी भाव रखते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा ही है अगले की बेइज्जती करके लेंगे, हम बदतमीजी करके लेंगे, ये सब ऐसा नहीं होता जी। मैंने ऐसा नहीं करा किसी के साथ। सब जजमान मुझे जानते हैं, हर गांव में मुझे जजमान जानता है। जिस गांव में बधाई लेने में जाती हूँ, मेरे से पहले बधाई उठा के ले जाते हैं। अगर मुझे कोई 1000, 1100 की, 500 की बधाई मिलती है तो मेरे साथ गाली गलौज करी जाती है, मेरे को मारने की भी धमकी दी गई है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, सबूत भी है मेरे पास, जिस चीज़ की मेरे को धमकी दी गई भी, तेरे को, परिवार को, तेरे बच्चों को, सबको उठवा देंगे। जब मैं चेलनाती करी, जब मेरे को गांव दिए गए, क्या जब मैं किन्नर थी? जब मैं किन्नर थी और जब मेरे से 1 लाख रुपया नहीं दिया गया तो फिर मैं लड़का हो गया? मेरी डॉक्टरी करवाई जाए, इस चीज़ की जांच पड़ताल करवाई जाए मेरी, आकि मैं किन्नर हूँ, आकि मैं लड़का हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, तो आप तो मतलब खुलकर बोल रहे हैं कि चाहे जांच की कर लीजिए, चाहे डॉक्टरी करवा लीजिए, हाँ जी। कि मैं क्या हूँ। हाँ जी, जी जी जी। मेरी डॉक्टरी करवा लो, मैं किन्नर हूँ कि मैं लड़का हूँ, क्या हूँ मैं। अच्छा, वो हिंदू मुस्लिम के क्या मैटर बता रही थी, ये पहली बार सुनने में आया कि किन्नर समाज में भी कुछ ऐसा है। हाँ जी, ऐसा है। इन्होंने मेरे गुरु ने ही मेरे को ऊपर दबाव दिया था, अब भी तो मुस्लिम बनेगी। तो ये क्या चीज़ है? ये है हर गांव के सरपंचों ने मेरे को जो लिख के दिया, उनके प्यार प्रेम में, क्योंकि मैं कभी किसी से गलत नहीं बोली। और ये मेरे गांव का भी। कितने गांव का है दिखाओ। एक तो ये बापुली का एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखा रही हूँ। ननेड़ा, सनोली, खोड़, कुछ भी हो, मैं सबसे पहले अपने गांव को दिखाऊं। ये रहा मेरा गांव का। जी 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 जी। ये मेरे गांव के सरपंच ने लिख के दे रखा मेरे को। दिखाओ, एक मिनट दिखा दीजिए। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो एक सर्टिफिकेट जो है ग्राम पंचायत डाडोला की तरफ से जो है दिया गया है। इसमें लिखा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि सतीश उर्फ किन्नर ममता, स्नोप किसाना गाँव, किसना, मेरे पिता का नाम है किसना जी, डाडोला का स्थायी निवासी है और ये कश्यप समाज से संबंध रखता है। इसको कोई भी परेशान ना करे, मेरे गांव में इसके अलावा खुशी में कोई और भी बधाई ना दे। इसका गुरु बेबी, हाँ बेबी, हाँ गुरु नैना, जी जी जी, दादी बेबी, जी 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 मेरे गुरु का नाम नैना है जी, और दादी का नाम बेबी है। और ये कहते हैं ये कागज अमान्य नहीं है, ये कागज नहीं चलेंगे, प्रूफ नहीं चलेंगे, ये कहते हैं। जो गांव का सरपंच का कागज नहीं चलेगा, जो गांव का मैन बंदा है, तो और क्या चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप क्या चाहते हैं, क्या न्याय की लड़ाई क्या चाहते हैं कि कहाँ से आपको? बस मेरी यही न्याय की बात है, आकि मेरे को मांगने खाना दिए जाए, जो उनसे मैं गांव मांगती थी, जो मेरे से महीना जायज है, मैं वो देने से मना नहीं करती। ठीक है, और रही मेरे गुरु का मान सम्मान मैं करने से मना नहीं करती। मुझे अपनी जान का भी खतरा है, अपने परिवार का भी खतरा है। जान का खतरा है? हाँ जी। ऐसा क्यों? जी, भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो मेरे पीछे गुंडे बदमाश लगाते हैं, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है इनकी। गुंडे बदमाश लगाते हैं? हाँ जी।
क्यों, मतलब क्यों लगाते हैं? जब आपको चेला बनाया था, जब मेरे को चेला बनाया था तब तो मैं किन्नर थी, अब मैं लड़का हूँ। अब आरोप है कि आप लड़का हैं। हाँ जी, जब मैं चेला करी, जब मेरे को गांव दिए गए थे, जब तो मैं किन्नर थी, अब मैं लड़का होगी बाद में। ठीक है, मांगने खाने में ये गुंडे बदमाश मेरे पीछे लगाते हैं कि किसी भी गांव में तू नहीं जाएगी। ये मैं 10 महीने से अपने घर बैठी हूँ, तो मुझे तो खतरा है जी। खतरा है। हाँ जी, एक मेरा ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, उसकी भी जान को खतरा है, उसकी भी दरखास्तें देते हैं ये, इनके भी तो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर। जी बिल्कुल। गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। वो कमा रहा खा रहा, गरीब अपने बच्चे पाल रहा, कोई किसी के सहारे कमा रहा खा रहा, कोई किसी के कम समा खा रहा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका उसके बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं ये, उसकी भी दरखास्त देते हैं। क्या मैंने भी दरखास्त दे रखी है 29 सेक्टर थाने में, जो मैंने शिकायत दी है, उसमें मैं भी तो इनकी गाड़ियों के ड्राइवरों के नाम लिखवा सकती थी। मैंने तो लेकिन आपने नहीं चाहा। मैंने नहीं चाहा। जी जी। चल कोई कमा के खा रहा, कमाने खाने दे। तो फिर FIR दर्ज हुई है हाँ जी, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? उनकी तरफ से तो चांदनी बाग थाने में, पहले उन्होंने मेरी सनौली में दी थी बिना बात की, और अब भी जो चांदनी बाग थाने में उन्होंने मेरी दरखास्त दी है, ना कहीं कोई लड़ाई ना कोई दंगा, बस खाली बधाई उठाने की बात है। आख हमारी बधाई उठाती हैं, तो मैं बधाई नहीं उठाऊंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, पहले ये बताओ। क्या मैं भूखी मरूं, क्या जहर खा के मरूं या फांसी लेके मरूं? आका अपना घर गांव शहर छोड़ के चली जाऊं, जी 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 जी। कहाँ जाऊं मैं तो नहीं जाने वाली कहीं भी। तो अब क्या अपील करते हैं प्रशासन से? बस मैं तो यही अपील करती हूँ, ठीक है, मेरा न्याय हो, मेरा इंसाफ हो। अगर जो मेरा नहीं इंसाफ हुआ, ठीक है, जितने भी हैं हमारे डेरे के अंदर 7-8 किन्नर हैं, मेरी दादी है, मेरी गुरु है, और जो मेरी गुरु के चेले हैं, मेरे रिश्ते में मेरे गुरु भाई लगते हैं, और जो बाहर के किन्नर बुलाते हैं, जो बदतमीजियाँ करते हैं, ये बाहर के किन्नर बुला के करवाते हैं। इसलिए मुझे अपनी जान माल का सबका खतरा, अपने बच्चों का भी खतरा, अपने परिवार का भी खतरा है, जो मेरा ड्राइवर है उसको भी खतरा है इनसे। ठीक है, बस मेरे तो हाथ जोड़ के ये निवेदन है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलिए ये देखिएगा, किन्नर जो है ममता किन्नर, नाम इनका जो है यहाँ पर सतीश उर्फ ममता किन्नर के नाम से ये जानी जाती हैं। तो इनका सीधा और स्पष्ट कहना है कि जो भी मेरे अंदर लगता है, चाहे डॉक्टरी जांच की जाए, इनका कहना बिल्कुल सही है कि जो यदि ये किन्नर है तो डॉक्टरी जांच में जो है पता चल जाएगा। लेकिन जैसा भी आप लोग सोचते हैं, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, दूसरा पक्ष भी यदि अपनी बात जो है रखना चाहता है तो हम उनकी भी वीडियो करेंगे, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8847612778 ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो उनकी भी बात सुनी जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष की हम बात सुन रहे हैं। तो आप सभी लोगों का क्या कुछ सोचना है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे AK7। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।